नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं कमर गौस और अभी वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर नजर। तांत्रिक की हवस का शिकार हुई नाबालिग, डरा धमकाकर करता था दुष्कर्म, गर्भवती हुई युवती तो फांसी लगाकर दे दी जान। जिला स्तरीय राज्यसभा सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। खेल महोत्सव हर साल करने की घोषणा। मध्याह्न भोजन रसोइयों ने रोकी मंत्री की गाड़ी, सुनाई अपनी परेशानी, आधी अधूरी बात सुन निकल गए मंत्री। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर 7 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने यहां आयोजित जिला स्तरीय खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 7 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आए, जहां उन्होंने शनिवार से आयोजित खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। खेल महोत्सव 6 फरवरी तक चलेगा। इस प्रतियोगिता में खो-खो, रस्साकस्सी, कबड्डी, वॉलीबॉल, सतोलिया, पावर लिफ्टिंग, लंबी कूद, गोला फेंक आदि खेल शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुश्ती को भी प्रतियोगिता में शामिल करने पर जोर दिया। श्री सिंधिया ने कहा कि ऐसी खेल प्रतियोगिता का मकसद ग्रामीण एवं शहरी खिलाड़ियों को अवसर देना है। इसमें खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा को निखर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी खिलाड़ी इस खेल महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा, उस खिलाड़ी के नाम के साथ ग्वालियर का नाम भी प्रदेश व विश्व पटल पर रोशन होगा। वहीं मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर बधाई दी। हमारे सर्वसम्मानीय आडवाणी जी भी शामिल हुए। सरकार को, प्रधानमंत्री जी को मैं दिल के गहराइयों से भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और ये हम सब के लिए, हर भारतवासी के लिए गर्व का क्षण है कि आज हम केवल परम सम्मानीय आडवाणी जी नहीं कहेंगे, लेकिन भारत रत्न आडवाणी जी कहेंगे। ग्वालियर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अरविंद सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय नगरीय उद्यान एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी जिले के भ्रमण पर आए और कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने पोलो ग्राउंड पर आयोजित राज्यसभा सांसद खेल महोत्सव में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी में आयोजित खेल महोत्सव में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। ये साबित करता है कि भारत का हुनर गांव में बसता है। इस हुनर को हमें विश्व स्तर पर ले जाना है। खिलाड़ी इसी प्रकार प्रदर्शन करें और आगे बढ़े। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए स्वयं भी सतोलिया खेला। उन्होंने कहा कि ये राज्यसभा सांसद खेल प्रतियोगिता हर साल आयोजित की जाएगी। खेल प्रतियोगिता 3 दिन से संचालित की जा रही थी। ये बात का प्रमाण है कि सदैव जो हम कहते हैं ना, भारत की हुनर, भारत की क्षमता एक एक गांव में बसती है। और ये सांसद खेल महोत्सव उसी क्षमता, उन्हीं हीरों को निखारने की एक कोशिश हमारे तरफ से है, ताकि ये युवा शक्ति शिवपुरी जिले के स्तर पे नहीं, मध्य प्रदेश के स्तर पे नहीं, राष्ट्र पटल के स्तर पे नहीं, लेकिन एक दिन विश्व स्तर पर निखार पाए हम लोग। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। एक बागबा को उसके ही फूलों ने ऐसा जख्म दिया कि उसकी टीस से बागबा शायद ही कभी उभर पाए। करोड़ों की जायदाद, खुद का बड़ा सा मकान और 4 जवान बेटे, फिर भी बुजुर्ग नारायण रामभाऊ गावंडे आज दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। संपन्न घर का मुखिया होने के बाद भी खंडवा में रेलवे के पुल पर बेबसी भरा जीवन गुजार रहे थे नारायण दादा। महाराष्ट्र की जालम तहसील के ग्राम कुरखेड़ा निवासी 65 वर्षीय नारायण रामभाऊ गावड़े बताते हैं कि गांव में उनकी 30 एकड़ जमीन है। पत्नी सविता के गुजर जाने के बाद बेटों ने उनकी तरफ से नजरें फेर ली। बेटे उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। इससे दुखी होकर दादा घर और गांव छोड़कर अनजानी राह पर निकल पड़े और भटकते भटकते खंडवा पहुंचे। समाज सेवी सुनील जैन ने बताया कि नारायण दादा रेलवे ओवरब्रिज पर 2-3 महीने से रह रहे थे।
गुजरने वाला कोई शख्स रोटी चाय की व्यवस्था कर देता था तो पेट की आग कुछ हद तक बुझ जाती थी। किसी ने कंबल दे दी तो ठंड से थोड़ी राहत मिल गई। उनके बारे में पता चलने पर नगर निगम के उपायुक्त सचिन सिटोले, जाकिर जाफरी, MIC सदस्य राम गोपाल शर्मा, संदेश गुप्ता, सुनील जैन, बबलू रजाड़ी उनकी मदद के लिए आगे आए। इन लोगों ने बुजुर्ग नारायण दादा को नगर निगम की गाड़ी में बिठाकर नया बस स्टैंड के रैन बसेरा में पहुंचा दिया। अचानक हमने गाड़ी रोकी और देखा तो बुजुर्ग काफ़ी वृद्धावस्था में और फटेहाल स्थिति में थे। तो चूंकि नगर निगम द्वारा 2 रैन बसेरे संचालित किए जाते हैं जहां पे इस प्रकार के वृद्धों और जिनका आसरा नहीं है उनको आश्रय स्थल प्रदान किया जाता है, तो हमने अपनी गाड़ी में दादा को यहाँ पे छुड़वाया है। निर्देशित किया है केयर टेकर को कि इनको बढ़िया से खाना रहने की व्यवस्था करें। रहने की व्यवस्था तो है, खाने की भी है, प्लस सुबह उनकी दाढ़ी कटी और नहला के उनको स्वच्छ कपड़े दिए जाएंगे। अपना आशियाना पुल के ऊपर ही बना लिया था और आज सब नगर हमारी टीम नजर पड़ी और कहीं न कहीं हमें नगर निगम के सहयोग से आज यहाँ के जो हमारे उपायुक्त सिटोले जी और जाकिर जाफरी जी वो गए, उनको समझाया बताया और ये आज रैन बसेरा में यहाँ पर आए हैं। कल इनका यहाँ से जो आदमी देखरेख करते हैं इनकी दाढ़ी वगैरह बना के अच्छा नहला के अच्छे कपड़े पहनाकर वो यहाँ पर अपना जीवन बसर करेंगे। रैन बसेरा खंडवा के नगर निगम के उनकी बराबर देखरेख करती है। व्यवस्थित रूप से यहाँ पर रैन बसेरे बने हुए जहाँ पर इन गरीबों की चिंता की जाती है। लोगों के सहयोग से, सभी के सहयोग, शहीद खान सर है, गोपी काका है, सिटोले जी है, जाफरी सर है, हमारा संदेश गुप्ता जी है, खरे सर है, इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो सहयोग भी दिया और साथ में अपनी गाड़ी में जगह भी दी कि नहीं अपन गाड़ी से लेके आएंगे। तो एक होता है खंडवा शहर में कि दादाजी की नगरी में मानवता है, आप यहाँ भूखे आ सकते हो लेकिन रह नहीं सकते हो। उनको गाड़ी में बिठाकर यहाँ रैन बसेरे में, नए बस स्टैंड के पास रैन बसेरे जो है यहाँ पे लाकर इनको इनकी सारी व्यवस्थाएं, कपड़ा, खाना पीना, दाढ़ी कटिंग सब इनकी सब जन सहयोग के माध्यम से हो जाएगा। मैं दादाजी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये सब पुनीत कार्य में हम लोगों का सहयोग। खंडवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शेख आसिफ की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 4 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा गृह जिला पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा की और प्रमोद कृष्णन के भाजपा में शामिल को लेकर कहा, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अपने 4 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि ये पार्टी का निर्णय होगा कि वह किसको चुनाव में लड़ाना चाहती है या नहीं। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णन के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई कहीं से बंधा हुआ नहीं है, जहां जाना चाहे वहां जा सकता है। ये पार्टी तय करेगी, अभी कोई बातें तय नहीं है, सबसे चर्चाएं हो रही हैं। जो जीतता है उसे पार्टी उतारेगी। जो प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। छिंदवाड़ा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नागेंद्र सिंह शक्रवार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के देवास जिला मुख्यालय में मध्याह्न भोजन रसोईया महिलाओं ने अचानक मंत्री करण सिंह वर्मा की गाड़ी रोक दी
उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई और ज्ञापन सौंपा, मगर मंत्री पूरी बात सुने बगैर निकल गए। महिला रसोइयों ने मंत्री करण सिंह वर्मा को कलेक्टर कार्यालय परिसर में ज्ञापन दिया। रसोइयों ने बताया कि उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिलता, जिसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि करण सिंह वर्मा देवास कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पटवारियों, तहसीलदार और एसडीएम से चर्चा की। जब मंत्री वर्मा लौट रहे थे तब मध्याह्न भोजन रसोइया संघ से जुड़ी महिलाओं ने मंत्री वर्मा की गाड़ी रोक दी और मंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का हल किया जाए। मंत्री करण सिंह वर्मा ने महिलाओं को उनकी समस्या पर मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कही। मंत्री महिलाओं की आधी अधूरी बात सुनकर चले गए। पड़ेगा, थोड़ा समय लग सकता है, 8 दिन जो भी समय लगे, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा या हमारे संबंधित मंत्री को। सर बेना को मैं बेना से क्या होगा, हम स्कूल कैसे चलाएं? 4 महीने हो गए। अरे तुमसे हंसी मजाक करता, थोड़ा बहुत करना नहीं तो बेना सुनी सर, हमारी मेहनत दे दो, हमारी मेहनत दे दो, चलाना पड़ता है। 3 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिल रही। बेना से मतलब नहीं है हमको, हमें तनख्वाह दिला। वीडियो में देखा जा सकता है कि मंत्री जी महिलाओं से पिंड छुड़ाने की किस कदर जल्दबाजी में थे। तो 3 महीने वो भी नहीं मिल रहा है। मंत्री जी ने आपसे बोला मैं हंसी से बात नहीं कर सकता हूँ, क्या आपसे क्या मांगते हैं इस चीज को? बात करो तो हमको बेना से कोई मतलब नहीं, हमको हमारा अधिकार चाहिए बस। मतलब हमको हमारा पैसा चाहिए। आंगनबाड़ी का पैसा नहीं मिलता, 3 महीने हो जाते हैं। सुबह 10 बजे जाते हैं, 4 बज जाती है और बोलती मैडम बोलती है कि तुमको हटा देंगे। और रसोई दो रसोई बात करते हैं तो अच्छा काम नहीं है। बेना का सबको हमारी मेहनत का पैसा दो ना। हाँ, बेना हम तो हमारी मेहनत कर रहे हैं ना, बेना वाला तो वो देगा, काम कर रहा है बेना से क्या लेना। देवास से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के काकनवानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव में नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली। लड़की के साथ एक तांत्रिक ने दुराचार किया था। इससे लड़की गर्भवती हो गई और इसी अवसाद में उसने खुदकुशी कर ली। परिजनों का आरोप है कि तांत्रिक ने झाड़ फूक के नाम पर लड़की को डराया धमकाया और उसके साथ कई बार बलात्कार किया। नाबालिग को जब गर्भवती होने का पता चला तो उसने आत्महत्या कर ली। शव के पोस्टमार्टम के बाद उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। परिजन की रिपोर्ट पर काकनवानी पुलिस ने आरोपी तांत्रिक सुनील पिता चैन सिंह कतीजा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके विरुद्ध गंभीर धाराओं के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। तांत्रिक महिला का वेश धारण करता था और लड़कियों को ही ज्यादातर अपने पास बुलाता था। दौराने जांच उसके माता पिता एवं बड़ी मां के कथनों के अनुसार बालिका को अंधविश्वास के चलते झाड़फूक कराने ले जाते थे। इसी दौरान उनकी जान पहचान हो गई थी। उसकी मर्जी के विरुद्ध कई बार दुष्कर्म किया गया, जिससे पीड़िता काफ़ी दुखी थी और समाज में बदनामी के डर से और आरोपी के दबाव में आकर आत्महत्या की है। आरोपी के विरुद्ध गंभीर अपराध धारा 376 पास्को एक्ट का पंजीबद्ध किया गया। आरोपी सुनील पिता चैन सिंह कतीजा निवासी चिकलिया को गिरफ्तार किया गया। झाबुआ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां एक शख्स ने बेखौफ होकर अपने खेत में गांजे की फसल उगा रखी थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने जब छापेमारी की तो पाया कि आरोपी ने अपनी मटर की फसल के साथ अवैध रूप से गांजे के पौधे लगा रखे हैं। वहीं पुलिस ने गांजा के 64 किलो वजन के पौधे जब्त किए और एक आरोपी को हिरासत में लिया है। गाड़ासराय थाना पुलिस में मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर छापामार कार्रवाई करते हुए जामपानी गांव के किसान बांसुलाल ध्रुवे के मकान के पास खेत की बाड़ी में मटर की फसल के साथ गांजा की खेती की जा रही थी। पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए सभी गांजा के पौधों को जमीन से उखाड़कर जब्त किया गया, जिनकी संख्या 3387 नग और वजन 63 किलो 880 ग्राम, जिसकी बाजार में मूल्य लगभग 3,19,400 रुपए बताई जा रही है। ये हमको मुखबिर सूचना मिली थी कि ग्राम जामपानी में मटर की खेत के बीच में बंसूलाल ध्रुवे है जिनने गांजा लगाया हुआ है। सूचना पर हम लोगों ने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और उसके बाद घटनास्थल पर जाके कार्रवाई हमारे द्वारा की गई। 63 किलो 900 कुछ ग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 3,19,000 रुपये है। इसमें एक ही आरोपी है जिसने लगाया हुआ था, जिसका खेत है। हाँ, उसको हमारे द्वारा न्यायालय पेश कर दिया गया आज। वहीं पुलिस आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें किसान द्वारा गांजे की खेती करना स्वीकार किया गया। पुलिस द्वारा अपराध दर्ज कर एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय पेश किया गया है।
डिंडोरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित सेन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हैरान और परेशान करने वाली खबर आई है। एक शख्स ने उधार में दी गई रकम को वापस लेने के लिए कर्जदार परिवार के 2 दूध मुहे बच्चों को उनके ही घर में बंधक बना लिया। आरोपी बच्चों को जिंदा जला डालने की धमकी दे रहा था। थोड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बच्चों को सकुशल छुड़ा लिया। रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र में चाकू और पेट्रोल लेकर पहुंचे सिरफिरे युवक ने अपने उधार की रकम वापस लेने के लिए 2 मासूम बच्चों को उनके घर में बंधक बना लिया और उन्हें छोड़ने के एवज में रुपए लौटाने की मांग करने लगा। इस घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजन और आसपास के लोग दहशत में आ गए। खबर मिलने पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा खुलवाया और दोनों बच्चे को सकुशल बाहर निकाला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चोरहटा थाना क्षेत्र के मैदानी निवासी शिवेंद्र सिंह के परिवार से रेलवे में पदस्थ मैहर निवासी दीपक कुमार से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। दीपक ने शिवेंद्र सिंह के भाई को 2 लाख रुपए उधार दे रखे हैं। गुरुवार को दीपक कुमार रकम मांगने शिवेंद्र के घर पहुंचा और शिवेंद्र के 5 माह के बेटे और 2 साल की बेटी को लेकर एक कमरे में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दीपक चाकू एवं पेट्रोल लिए हुए था और बच्चों को जिंदा जला देने की धमकी दे रहा था। सूचना मिली थी कि 2 बच्चों को बंधक बनाया गया है एक व्यक्ति द्वारा। सूचना पर से तत्काल थाना प्रभारी चोरहटा और उनकी टीम मौके पर पहुंची थी। जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति जो कि उनका दोस्त था जिनके घर में बंधक बनाया गया था, वो 2 बच्चों को बंधक बनाए हुए हैं। बच्चों की उम्र क्रमशः 2 वर्ष और 5 माह थी। 2 बच्चे थे, तो उनको बंधक बनाया गया था और उसके द्वारा मांग की जा रही थी कि उसने जो 2 लाख रुपए दिए हैं उसको वापस कर दिया जाए, अन्यथा इन बच्चों को मार दिया जाएगा। और चाकू और पेट्रोल भी वो साथ में रखा हुआ था। तो तत्काल थाना प्रभारी चोरहटा और उनकी टीम की सूझबूझ से और स्थानीय लोगों की मदद से संबंधित व्यक्ति को समझा बुझाकर पहले बाहर निकाला गया। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई और उस पर 362A और 342 और 506 के तहत कार्रवाई की गई। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के पिपलौदा थाना अंतर्गत कंचनखेड़ी में 11 दिन पूर्व हुए खूनी संघर्ष में घायल 77 वर्षीय वृद्ध की मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान शनिवार को मौत हो गई। वृद्ध की मौत के बाद परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी व उनका मकान तोड़ने और पिपलौदा पुलिस थाने के बल को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े हुए थे। शव को एसपी कार्यालय ले जाने को लेकर दिन भर हंगामा चलता रहा। पुलिस अधिकारी आक्रोशित परिजनों को दोपहर 1 बजे से समझाने में लगे रहे, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। नाराज परिजन और समाज के आक्रोशित लोग एसपी राहुल कुमार लोढ़ा से मिलने शाम 5 बजे उनके कार्यालय पहुंचे। एसपी श्री लोढ़ा ने 2 दिन के भीतर फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद नाराज लोग मेडिकल कॉलेज से शव को अंतिम संस्कार के लिए गांव लेकर रवाना हुए। शनिवार सुबह करीब 11 बजे गंभीर घायल नाथूलाल ने दम तोड़ दिया। नाराज परिजन और ग्रामीणों ने मौके पर ही हंगामा खड़ा कर दिया। वे फरार पिपलौदा जनपद उपाध्यक्ष सुरेश जाट और एक अन्य को तत्काल गिरफ्तार करने तथा उनके मकान तोड़ने की मांग करने लगे। हमलावरों ने हमला इनके बेटे पे कर चुके हैं। उसने आरटीआई के तहत मांग की थी 2022 में 10वीं के दिन जो है कि इन्होंने इस पे हमला किया था उनके बेटे पे, जिसमें 25 जनवरी को तारीख लगी हुई थी और 24 तारीख के दिन इन सभी हमलावरों ने मिलकर हमारे बाबूजी के जो कि मेन गवाह थे इस केस पे, उन पे प्राणघाती हमला किया, जिसके कारण आज इनकी डेथ हो चुकी है। यदि एक मुस्लिम समाज का किसी व्यक्ति पर थूक देता है तो उसके घर पे तहस नहस कर दिए जाते हैं। तो हमारे एक व्यक्ति को ही इन्होंने मार दिया, तो फिर पुलिस क्यों सो रखी? प्रशासन इसका जिम्मेदार प्रशासन ही है। मौके पर पिपलौदा एसडीओपी शक्ति सिंह चौहान, पिपलौदा थाना व औद्योगिक थाना के प्रभारी राजेंद्र वर्मा बल लेकर पहुंचे। परिजनों को पुलिस अधिकारी दिन भर समझाते रहे। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि मेडिकल कॉलेज में पुलिस बल लगाना पड़ा। एक व्यक्ति को जो है वो ज़्यादा चोटें आई थी, जिसके आधार पर 307 का मामला पंजीबद्ध किया था, जिसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया हुआ है। पुलिस के द्वारा 3 लोगों को राउंड अप कर लिया है। एक उसके अंदर जो आरोपी है सुरेश जाट नामक, उसका लोगों का ये कहना था कि वो पीछे से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था, तो उसका भी नाम बढ़ाया जाए। तो FIR में भी उसको उसी तरीके से जिस तरीके से बताया था उसी हिसाब से उसमें लिखा भी गया है। और अभी जो है उस व्यक्ति की जो अस्पताल में भर्ती था उसकी डेथ हो गई है। 302 का मामला उसके अंदर 302 की धारा जो है वो बढ़ाई गई है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रतलाम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए राहुल बैरागी की रिपोर्ट।
ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों की जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।